हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रूबी ऑन रेल्स में एक्टिव स्टोरेज की हेल्प से फाइल्स अपलोड की थी। ठीक है, और उसको यूआई पे प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कार्ट फीचर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्ट में कैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, कैसे उस प्रोडक्ट को कार्ट से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर्स हम देखने वाले हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीरीज के स्टार्टिंग में डेटाबेस डिजाइन किया था। ठीक है, हमने कुछ टेबल से ऐड करी थी और उनके बीच में रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, तो अभी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी टेबल हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास यूजर टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए, जो कि एडमिन और कस्टमर होता है। ठीक है, यहाँ पर यूजर के अलावा हमने कैटेगरी ऐड कर ली, प्रोडक्ट ऐड कर ली, प्रोडक्ट टेबल भी ऐड कर ली है। ठीक है, अब हम कार्ड फीचर पे काम करने वाले हैं, तो हम जो कार्ड टेबल है उसको ऐड करेंगे। तो कार्ड टेबल में क्या है, कार्ड टेबल में यूजर आईडी होगी और जो कार्ट है उसके हैज मेनी कार्ट आइटम्स होंगे। ठीक है, तो कार्ट आइटम्स में क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी और कार्ट आईडी, इसके अलावा क्वांटिटी, क्योंकि जो यूजर है वो कस्टमर एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हम ऐड करने वाले हैं। तो ये दो टेबल हम ऐड करने वाले हैं। इनके लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं। तो हम ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का एक एमवीपी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करी है। अपन चेक करते हैं कि जो कार्ट फंक्शनलिटी है वो फ्लिपकार्ट पे कैसे वर्क करती है। तो अभी मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सारे प्रोडक्ट ब्राउज हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ मैं। ठीक, इसको मैं जब ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये कार्ट में ऐड हो गया। तो यहाँ पर आपको कार्ट का आइकन दिखता है। ठीक है, जब इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कार्ट आइटम्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें रिमूव बटन होता है। यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है कि किस टाइप से आप क्वांटिटी दे सकते हो। ठीक है, 2 क्वांटिटी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो टोटल प्राइस है वो भी अपडेट हो जाता है। और जो यहाँ पर टोटल अमाउंट है, ठीक है, ये भी यहाँ पर अपडेट हो जाता है। जैसे मैं इसको अगर 1 करता हूँ तो ये वापस से अपडेट हो जाता है। तो ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये सब टोटल प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल कार्ट आइटम्स आ जाएंगे अपने। ठीक, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो क्या होगा, रिमूव करने के बाद यहाँ पे कार्ट में कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर होम पेज पे मैं आ गया। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इमेज अपलोड करी थी प्रोडक्ट्स के लिए, वो सारी विजिबल हो गई है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, अभी हम इमेज के अंदर, जब इमेज के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट बटन दे देंगे जिससे ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हेडर पर हमें कार्ट ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, जैसे ही हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो काउंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ से हम कार्ट पे क्लिक करके सो एक्शन पे जाके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो भी हमने कार्ट्स में ऐड किए। ठीक है, तो ये इतना स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी अपने पास जो हेडर है इसका, वो हेडर हम कहाँ से ला रहे हैं, हेडर पे चलते, applications डॉट html डॉट erb। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एडमिन के लिए ये एडमिन बटन दिया था हमने। ठीक है, लॉगआउट बटन दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स, लॉगिन, ठीक, और साइन अप। तो हम क्या करने वाले हैं, जो यूजर है वो बिना लॉगिन के भी कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, ये फंक्शनलिटी ऐड करने वाले जैसे कि फ्लिपकार्ट में हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक कार्ट, ऐड टू कार्ट बटन दे देते हैं। ठीक है, कार्ट बटन, ठीक, अभी ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, एक कार्ट बटन हो जाएगा। अभी ये कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा। हमें सबसे पहले कार्ट टेबल और कार्ट मॉडल और कार्ट आइटम्स मॉडल ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, रेल्स जी मॉडल कार्ट। ठीक है, इसमें कार्ट के अंदर क्या था, कार्ट के अंदर जो रेफरेंस है यूजर का एक कार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर रेफरेंसेस, ठीक है, ये रन किया हमने। तो अब हमारे पास माइग्रेशन भी आ गया और मॉडल भी आ गया। ठीक है, अब सेम हम कार्ट आइटम्स भी ऐड कर लेते हैं। तो कार्ट आइटम,
ठीक है, उसमें रेफरेंस क्या रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा और कार्ट का रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की आईडी है कार्ट आइटम के अंदर, और जो कार्ट है उसकी आईडी है, तो कार्ट रेफरेंसेस। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटी रखने वाले हम। ठीक है, क्योंकि यूजर एक से ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, जो कि इंटीजर रहेगी। ठीक, इसको रन करते हैं तो यहां पर माइग्रेशन भी आ गया। ठीक है, मॉडल भी आ गया, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स फोल्डर के अंदर कार्ट आ गया और कार्ट आइटम आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एसोसिएशन डिफाइन हो गया इनके बीच। ठीक है, तो ये डिफाइन हुआ। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, रेल्स माइग्रेशन रन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, रेल्स डीबी माइग्रेट। ठीक है, तो ये दो टेबल्स हमारे पास डेटाबेस में ऐड हो चुकी है। ठीक है, इनके लिए राउट्स हमें डिफाइन करने, तो राउट्स डॉट आरबी फाइल में चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये सारे राउट्स ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार्ट रिसोर्सेस। ठीक है, कार्ट, ठीक, ओनली, क्योंकि हमें 100 एक्शन चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ 100 एक्शन हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, क्योंकि कार्ट, जब कार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट लिस्ट आउट होंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहां तक ये कार्ट की फंक्शनलिटी हो जाएगी। इसके बाद कार्ट आइटम्स में हम क्या कर सकते हैं, कार्ट आइटम्स रिसोर्स ऐड करेंगे, उसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? तो क्रिएट होगा ये बेसिकली। ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर न्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म भी देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यू, क्रिएट, डिस्ट्रॉय। देखते बाद में अगर अपडेट की जरूरत रही तो हम अपडेट भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए राउट्स। तो अभी हमने जो बटन दिया है वहां पे कार्ड्स के जो 100 एक्शन है उसका राउट दे देते हैं। ठीक है, तो राउट्स चेक करते हैं, रेल्स राउट्स। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स के अंदर, ठीक है, ये इस टाइप से कार्ड का शो हो जाएगा। ठीक, तो इसको करते हैं हम कार्ट अंडरस्कोर पाथ। कार्ट अंडरस्कोर, सॉरी, पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर कार्ट के लिए अपने को आईडी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कार्ट के लिए आईडी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, अभी तो कार्ट हमारे पास क्रिएट हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने एप्लीकेशंस डॉट कंट्रोलर में यूजर के लिए मेथड्स डिफाइन करी थी। ठीक है, करंट यूजर, लॉग्ड इन यूजर, रिक्वायर लॉगिन और रिक्वायर एडमिन। तो इसी टाइप से हम जो कार्ट है उसके लिए भी यहाँ पे मेथड्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि यूजर लॉगिन नहीं है, तो हमारे पास जो कार्ट आईडी होगी वो सेशन के अंदर स्टोर करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यूजर बिना लॉगिन के भी कार्ट में आइटम ऐड कर सकता है। डेट मीन्स कि हमको कार्ट पहले से क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी आईडी को हमें सेशन में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, यहां पर हम करंट कार्ड के लिए एक मेथड क्रिएट करेंगे, सेम करंट यूजर जैसी। ठीक है, तो यहां पर सपोज करंट कार्ड हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि अगर जो लॉग्ड इन है, यूजर लॉग्ड इन है। ठीक है, इफ यूजर लॉग्ड इन है, ठीक, ठीक है, और यूजर, यहां पर यूजर के पास कार्ट है। ठीक है, करंट यूजर डॉट कार्ट डॉट प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, करंट कार्ट में जो यूजर का कार्ट है वो रिटर्न कर देंगे यहां से। ठीक है, सिंपल। बट अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, यहां पे यूजर लॉग्ड इन नहीं है और सेशन के अंदर जो कार्ट आईडी है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो कार्ट टेबल है, ठीक,
उसमें से जो रिकॉर्ड है उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक, कैसे? यहाँ पर हम कार्ट डॉट फाइंड बाय, ठीक है, यहाँ पर जो आईडी होगी वो क्या होगी? सेशन आईडी। तो अगर सेशन आईडी में कार्ट आईडी आ रही है तो हम यहाँ से जो कार्ट है उसको फाइंड कर लेंगे डेटाबेस से और उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, हमारे पास सेशन आईडी भी नहीं है अभी, ठीक है, यूजर एकदम फ्रेश अपने पास अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन हुआ है, ठीक है, तो ना वो उसके पास कार्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ना अभी सेशन आईडी अपने पास, ठीक है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हम कार्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम एक मेथड यहां पे बना लेंगे डेफ, इस कार्ड को क्रिएट करके इसको रिटर्न कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पर जब कार्ड क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे? कार्ड डॉट क्रिएट, ठीक, इसके अंदर जो यूजर आईडी है वो क्या रहेगी? तो यहां पर जब कार्ड क्रिएट होगा तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है, यूजर लॉग्ड इन है तो क्या रिटर्न कर दो? जो करंट यूजर है, करंट यूजर डॉट आईडी, या फिर डायरेक्ट करंट यूजर भी आप कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे नील रिटर्न कर दो। ठीक, तो ये कंडीशन हमने दे दी। तो कार्ट जब क्रिएट कर रहे तो यूजर आईडी के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि यूजर अगर लॉग्ड इन है तो करंट यूजर की आईडी ले लो, अदरवाइज नील पुट कर दो उसमें, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कार्ट आ जाएगा और इस कार्ट के आईडी को हम किस में डाल देंगे? सेशन आईडी में। सेशन के अंदर कार्ट आईडी जो हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर हम डाल देते हैं कार्ट डॉट आईडी और यहां से हम कार्ट रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हो गई। क्रिएट कार्ट, तो हमने यहां पर क्या डिफाइन किया? करेंट कार्ट, ठीक है, जब यूजर लॉग्ड इन है और करंट जो यूजर है उसके पास कार्ड प्रेजेंट है तो उस यूजर का सिंपली कार्ड रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है अपने पास सेशन में कार्ट आईडी आ रही है अगर, ठीक है, यूआई से, तो क्या कर दो? कार्ड डॉट फाइंड बाय आईडी सेशन कार्ट आईडी। तो यहां से जो डेटाबेस में रिकॉर्ड ऑलरेडी यहां नीचे क्रिएट हुआ था, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, वो यहां से रिटर्न हो जाएगा। अगर कार्ट आईडी भी नहीं आ रही है सेशन में, यूजर लॉग्ड इन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट कार्ट, ठीक है, तो ये मेथड रन होगी और फिर यहां से कार्ट क्रिएट करके अपन सेशन आईडी में सेट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो यहां से इसको हेल्पर मेथड बना लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे हेल्पर मेथड लॉग्ड इन करंट यूजर है, वैसे ही हम यहाँ पे करंट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्पर मेथड क्यों लिखा है? ताकि ये जो मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट करी है ये हमारे पास जितने भी कंट्रोलर्स है वहां पे अवेलेबल रहे और जो फ्रंट एंड है वहां पर यूआई में भी हम इस मेथड को एज ए हेल्पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर करंट कार्ट मेथड ऐड कर ली है। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को? यहाँ पे लिंक देना और लिंक के क्लिक पे, कार्ट वाली जो लिंक है उसके क्लिक पे कार्ट के डिटेल पेज पे अपन रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो एक चेंज यहाँ पे लगेगा अपने को। अब यहाँ पर अपने को आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं? राउट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको रिसोर्स की बजाय रिसोर्सेस की बजाय रिसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स और रिसोर्सेस में डिफरेंस में रूबी ऑन रेल्स वाली जो सीरीज थी उसमें राउट्स जब एक्सप्लेन किए थे तब बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा रिसोर्स यूज करते कार्ट। ठीक, अब जो राउट्स बनेंगे अपने पास वो क्या बनेंगे? जो कार्ट है वो सिंपल रिसोर्स है तो कार्ट अंडरस्कोर पाथ। ठीक, तो यहां पर हम चलते हैं जो हमारे एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर बी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ट अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, जो कि सही है। अभी इसको अपन यूआई पे रन करके देखेंगे। ठीक है, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है? अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट कार्ड्स कंट्रोलर। ठीक है, अब चलते हैं कार्ड्स कंट्रोलर क्रिएट करते हैं अपन। एक्शन गई, ठीक है, अपने पास अभी कंट्रोलर नहीं है यहाँ पे। अगर कंट्रोलर के अंदर देखें तो यहाँ पर कार्ड्स कंट्रोलर नहीं है, तो कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है? रेल्स जी कंट्रोलर, ठीक है, कार्ड्स, ठीक, यहाँ पे सो एक्शन। ठीक है, ये एक्शन आ गए अपने पास। ठीक, अब क्या करना है? एक बार
राउट्स देखते, ठीक है, राउट्स में भी ऐड हो गई है, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेल्स राउट्स करके देखते हैं, रेल्स राउट्स, तो हमारे पास जो रिसोर्स है कार्ड का, वो कार्ड्स के सो एक्शन पे जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो रेल्स एस करते हैं, कंट्रोलर हमारे पास आ गया, ठीक, कार्ड्स कंट्रोलर आ गया, और जो व्यू फोल्डर है उसके अंदर एक कार्ड्स फोल्डर आ गया, यहाँ पे सो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर वी भी आ गया, ठीक है। तो जब कार्ड्स वाली यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट होगा। तो एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर वी पे ये यूआरएल अपने दे दिए। अब इसको एक बार ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। कार्ड्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर अपने सारे कार्ट आइटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी कार्ड्स में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्ट वाला जो पेज है, ठीक है, कार्ड्स के अंदर जो सो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कोई कार्ड का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है अभी, तो हम कार्ड्स कंट्रोलर पे चलते हैं, कंट्रोलर, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने एप्लीकेशंस कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना के रखी है, क्रिएट कार्ड्स वाली या करंट कार्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लेते हैं कार्ट, ठीक है, एट द रेट कार्ट इक्वल जो हमने मेथड क्रिएट करी थी करंट कार्ट, ठीक है। वो मेथड हमने इसलिए हेल्पर मेथड डिफाइन करी थी क्योंकि उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो और हम फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कार्ड ले लेंगे हम। तो जब भी सेशन आईडी में या फिर यूज़र के जो कार्ड है उसमें अगर कार्ड प्रेजेंट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर एट द रेट कार्ड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि जो कार्ड है एट द रेट कार्ड इफ, ठीक है, कार्ट इफ कार्ट के अंदर कार्ट आइटम्स अगर प्रेजेंट मिलते हैं उसको, कार्ट आइटम्स, ठीक, डॉट एनी, अगर कोई भी प्रेजेंट मिलता है तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, कार्ट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम दिखा देते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, वी हैव कार्ट आइटम्स, ठीक। और अगर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसको क्या दिखा देंगे, यू डोंट हैव एनी कार्ट आइटम, कार्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर उसको ब्राउज प्रोडक्ट वाला जो बटन है वो दिखा देते हैं। तो ब्राउज प्रोडक्ट्स वाला जो बटन है वो कहाँ मिलेगा अपने को, इसको सेव कर लेते हैं, एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी पे जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाला जो बटन दिखाया था ये दिखा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे, कार्ड्स वाला जो शो है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं ब्राउज, ब्राउज प्रोडक्ट्स। तो ये क्या करेगा, इसको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के जो इंडेक्स पेज है वहाँ पर, ठीक है। इसको रन करके देखें, करंट यूजर डॉट कार्ट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अपन ने एसोसिएशन डिफाइन नहीं किया है इसलिए यूजर डॉट कार्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। तो अपन यूजर मॉडल के अंदर चलते हैं, तो यूजर हैज वन कार्ट होगा, ठीक, हैज वन, हैज वन कार्ट, ठीक है, डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय लगा दो, डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय, ताकि यूजर डिलीट होता है तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल रहेगी कार्ट वाली वो भी डिलीट हो जाए, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखें हम, ठीक है, यहाँ पर एट द रेट कार्ट आइटम्स, अभी कार्ट के अंदर भी
अपने पास एसोसिएशन नहीं है, तो कार्ट मॉडल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, मैनी हैज मैनी कार्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पर डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। ये अपना कार्ट पेज है। यू डोंट हैव एनी कार्ट प्रोडक्ट। ब्राउज करने के लिए ब्राउज वाली लिंक दे दी, यहाँ से ऐड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शो पेज पे वापस से चलते अपन। कार्ट के अंदर जो शो पेज है, यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट हेडिंग है ये हटा देते हैं, ठीक है। ठीक। तो अपने पास अभी कार्ट आइटम्स नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर अपन बटन देते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। अभी ये फंक्शनलिटी हो गई अपनी, ठीक। अपन ने क्या किया, यहाँ पे हेडर पे एक कार्ट बटन दे दिया है, ठीक है। उस पर जैसे ही क्लिक होगा यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कार्ट एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है कार्ट में, तो ब्राउज प्रोडक्ट का बटन दिखा दिया कि भाई ऐड कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जब यूजर लॉगिन नहीं है, जैसे मैं अगर लॉगिन नहीं हूँ, इसको लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। तो भी यहाँ पर अपन प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं और कार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद भी कार्ट का बटन शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यू डोंट हैव एनी कार्ट प्रोडक्ट, और ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर लॉगिन नहीं है, तो इसलिए हमने जो एप्लीकेशंस कंट्रोलर है वहां पे सेशन वाला कोड लिखा हुआ है कि भाई अगर लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि कार्ड क्रिएट कर दो और उसको सेशन आईडी में सेट कर दो, ठीक है। ठीक। तो अपन बिना लॉगिन के भी उस सेशन आईडी का यूज करके अपन कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी ऐड कर ली। अब लॉगिन कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। gmail.com 123456 लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कार्ड बटन आ रहा है, ठीक। अब अपने को प्रोडक्ट के अंदर बटन देना है ऐड टू कार्ट, या फिर यहाँ भी दे सकते हैं। अभी क्या करते हैं, सिंपली अपन प्रोडक्ट के अंदर दे देते हैं, यहाँ पर एक बटन देते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के जो शो पेज है वहां पर चलते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बटन होगा ऐड टू कार्ट। तो अब यहाँ पे फंक्शनलिटी समझो। अभी कार्ट हो गया है। अब जब किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक कार्ट आइटम टेबल हमने बनाई है, ठीक है। तो यहां से जब बटन पे क्लिक होगा ऐड टू कार्ट, तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन कार्ट आइटम्स का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने वाले डेटाबेस में, और उसके अंदर हम आईडी रखेंगे किसकी, जो अपना कार्ट है, जो अपना करंट कार्ट है उसकी आईडी, और इस प्रोडक्ट की आईडी रखेंगे जिस प्रोडक्ट पे क्लिक होके उसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा कार्ट आइटम्स का, ठीक है। और वही कार्ट आइटम्स अपन उस कार्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसे देंगे हम, तो कार्ट आइटम्स को ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक होगा, तो हम क्या करें, कार्ट आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक फॉर्म लेंगे हम बेसिकली। फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल जाएगी, इस प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, ठीक है। इस प्रोडक्ट की आईडी जाएगी बेसिकली। और जब यहां से आईडी चली जाएगी फॉर्म में, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव अपन एक कार्ट आइटम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ऐड टू कार्ट बटन कैसे देंगे, यहाँ पर हमें एक फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्म के थ्रू हम सारी डिटेल्स जो कार्ट आइटम की डिटेल होगी वो यहाँ से हम सेंड करेंगे, और कार्ट आइटम कंट्रोलर में क्रिएट एक्शन पे उसको गेट करके रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, फॉर्म विथ, ठीक, यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म विथ यूआरएल क्या रहेगी इसकी, जो भी अपनी क्रिएट वाली जो पाथ रहेगा क्रिएट एक्शन का, वो यूआरएल दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। और मेथड क्या होगी, पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डू एफ, ठीक, फॉर्म का एंड कर देंगे हम, ठीक है, ठीक। इसके अंदर क्या देंगे हम, फील्ड्स दे देंगे। क्या क्या फील्ड्स रखेंगे, एफ डॉट क्या होना चाहिए, यहाँ से हिडन फील्ड में प्रोडक्ट की आईडी जानी चाहिए, हिडन
फील्ड, ठीक है। हिडन फील्ड में क्या जानी चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। तो एट द रेट प्रोडक्ट आईडी, जो कि यहाँ से एट द रेट प्रोडक्ट डॉट आईडी से मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्या जाना चाहिए, और क्वांटिटी, ठीक है। तो एफ डॉट क्वांटिटी, ठीक है। एफ डॉट सॉरी एफ डॉट नंबर फील्ड, नंबर फील्ड, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी चले जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप मिनिमम मैक्सिमम भी दे सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी कितनी रखेंगे, 1, और मैक्स क्वांटिटी कितनी रखेंगे, जो प्रोडक्ट के अंदर जो स्टॉक है उतनी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू में क्या दे देंगे अपन, वैल्यू में 1 दे दे बाय डिफॉल्ट, ठीक। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या भेजना है, बस ये 2 फील्ड से काम हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर एक सबमिट बटन दे दे, ठीक है। तो एफ डॉट सबमिट, बटन का नाम क्या रहेगा, एड टू कार्ट, ठीक। तो यहाँ से ये जो डिटेल्स है, ये जो कंट्रोलर होगा हमारा, यहाँ पे एक्शन देख लेते हैं कि जो कार्ट आइटम क्रिएट करने के लिए एक्शन क्या है, रेल्स राउट्स, ठीक है। कार्ट आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक्शन क्या है, कार्ट अंडरस्कोर आइटम्स अंडरस्कोर पाथ, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, मतलब क्रिएट के लिए। तो यहाँ पर अंडरस्कोर पाथ, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कार्ट आइटम्स के कंट्रोलर पे, ठीक है। अभी अपने पास कंट्रोलर भी नहीं है, तो हम कंट्रोलर भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं अपन यूआई पे। यहाँ पर सिंटेक्स एरर है, डॉट फील्ड प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास परसेंट, ठीक है। अब सही है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखें हम, ठीक है। तो अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड पोस्ट, इसको यहाँ पर पोस्ट कॉलन देना पड़ेगा, ठीक। रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। ऐड टू कार्ट बटन आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं एफ डॉट लेवल क्वांटिटी, क्वांटिटी, और यहाँ पर वैल्यू जो उसका नाम है क्यू टी वाई कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम यूज़ कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, क्यू टी वाई 1। अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पर ये रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, कार्ट्स, कार्ट आइटम के कंट्रोलर पे। तो मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पे कार्ट आइटम्स का कंट्रोलर अभी है नहीं, तो इसको क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे हम, रेल्स जी, ठीक है, कार्ट रेल्स जी कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोलर कार्ट आइटम्स, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर एक्शंस हमने अभी डिफाइन नहीं करी है, तो यहाँ पर कार्ट आइटम्स कंट्रोलर हो गया। अब यहाँ पे हम एक्शन दे देते, एक्शन कौन कौन सी है अपने पास, क्रिएट, ठीक है। मैं क्रिएट दे देता हूँ, और एक डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये 2 एक्शन दे देता हूँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं, ठीक है। अब वापस से अपन चेक करते पहले इसको, सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। टेम्पलेट बनाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक। अब अपन रिफ्रेश करके फिर से कोई प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं,
ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब कंट्रोलर पे एक्शन गई। ठीक है, कार्ट आइटम्स के कंट्रोलर के क्रिएट पर एक्शन आई। ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गया, ये डिटेल्स आ गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में अपने को कार्ट आइटम ऐड करने हैं और उसको उस जो करंट कार्ट है उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी और क्वांटिटी आ जाएगी पेरेंट्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको फेच करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है यहाँ पर। और कैसे करेंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय। ठीक, आईडी, यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक, क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास पेरेंट्स में क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी उसको डॉट टू आई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीजर रहेगी क्वांटिटी हमेशा। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, करंट कार्ड, हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, तो हमारे पास करंट कार्ड हमेशा मिलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कार्ड डॉट कार्ट आइटम्स। ठीक है, जो कि हमने कार्ट हैज मेनी आइटम्स किया था, तो डॉट आइटम्स और फाइंड बाय, फाइंड और इनिशलाइज बाय। ठीक है, यहाँ पे फाइंड और इनिशलाइज बाय अपन ने एक हेल्पर मेथड यूज करी है, जिसके थ्रू अगर ऑलरेडी जो कार्ट आइटम्स है वो प्रेजेंट है, किसके लिए, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट आईडी के लिए। ठीक है, ठीक, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है इस प्रोडक्ट आईडी के लिए, और ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन एग्जिस्टिंग ये वाला जो कार्ट आइटम है इसको गेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है, ठीक है, मतलब डेटाबेस में एग्जिस्टिंग इस प्रोडक्ट के लिए और इस कार्ट के लिए कार्ट आइटम प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड रिटर्न होगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई कार्ट आइटम क्रिएटेड नहीं है डेटाबेस में, तो क्या करेगा, नया यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, नया इनिशलाइज हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, क्रिएट नहीं होगा, इनिशलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ट आइटम इनिशलाइज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जो भी क्वांटिटी यूआई से आएगी अपने पास वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे और कार्ट आइटम को सेव कर देंगे। ठीक है, कार्ट आइटम डो सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो, रिडायरेक्ट टू, कहाँ पे कर दो, कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो, जो 100 पेज है जहाँ से ये एक्शन आ रही है अपने पास, एड टू कार्ट कहाँ से आ रही है, वहीं पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो कहाँ पे करेंगे इसको, अभी कहाँ पर है ये, जो प्रोडक्ट है उसका 100 पेज। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसके 100 पेज पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर पाथ, रिडायरेक्ट टू प्रोडक्ट अंडरस्कोर पाथ, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट डॉट आई डी। ठीक है, तो यहाँ रिडायरेक्ट हो गया और नोटिस में क्या दे दिया, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसको रन करके देखते एक बार, सर्वर स्टार्ट कर ले, एल्स। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते, यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट है, इसको ऐड टू कार्ट करके देखें। ठीक है, रिपोर्टेड एरर मस्ट बी एन एक्सेप्शन गोट सिंटेक्स एरर, आइटम्स कार्ट कंट्रोलर के 10 नंबर लाइन पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते अपन, रिफ्रेश करें। ठीक है, तो यहाँ पर वन एड टू कार्ट, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। अब डेटाबेस अपन लॉग्स देखते हैं, तो लॉग्स में क्या हुआ, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई कार्ट्स आइटम्स कंट्रोलर के क्रिएट पे, और यहाँ पर इंसर्ट कार्ट आइटम्स। अब इसके अंदर कार्ट की आईडी भी गई है, प्रोडक्ट की आईडी गई है और क्वांटिटी भी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चले गई, बट अभी स्टिल यहाँ पर कार्ट में
यहाँ पे कोई काउंट नहीं दिखा रहा है क्योंकि एड, अब एड टू कार्ट किया तो एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं आया तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर वी पे चलेंगे, जहाँ पे अपना कार्ट बटन अपन ने दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ट आइटम आ रहा है, यहाँ पे डू। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर, लिंक के अंदर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ लिंक टू पाथ देते और यहाँ पर लिखते कार्ट। ठीक है, इसके नीचे एक स्पैम ले लेते हैं। ठीक है, स्पैम, स्पैम, इसके अंदर हमें दिखाना है हमारा जो काउंट है, कौन सा काउंट, करंट कार्ट, कार्ट डॉट कार्ट आइटम्स। ठीक है, डॉट, यहाँ पर सम कर देंगे हम क्वांटिटी, जितने भी आइटम्स ऐड होंगे उनकी क्वांटिटी का यहाँ पे काउंट काउंट दिख जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखें एक बार। ठीक है, कार्ट आइटम्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कार्ट आइटम्स, इसको रिफ्रेश करते, कितने हैं अभी, एक है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने फाइंड और इनिशियलाइज बाय लगाया था, तो अपन एक बार चेक करते, सेम सेम प्रोडक्ट के लिए दो क्वांटिटी कर दी मैंने और ऐड टू कार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 करता हूँ तो 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अभी अपने पास एक फ्लो क्रिएट हो गया, अपन ने यहाँ पे कार्ट्स में 3 आइटम ऐड कर दिए बिना यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट भी हो जाता हूँ तो सेशन में मेरे पास कार्ट आइटम ऐड है। ठीक है, और अगर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, मैं बिना अगर मैं लॉगिन नहीं भी हूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, वी हैव कार्ट आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड हो गया यहाँ पे कार्ट में। ठीक है, ऐड हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो गया, कार्ट का जो काउंट है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फंक्शनलिटी ऐड टू कार्ट वाली। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले कार्ट आइटम्स। ठीक है, कार्ट आइटम्स मैं यहाँ पर लिस्ट आउट करूंगा सारे प्रोडक्ट्स जो भी अपन ने ऐड किए अभी कार्ट में, और यहाँ पर उनका जो सब टोटल रहेगा, जैसे अगर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 है तो प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है तो वहां पे उसका सब टोटल 200 आना चाहिए, और जो ओवरऑल टोटल होगा कार्ट का, जैसे 5 आइटम है 100 के, तो 500 दिखना चाहिए टोटल आइटम्स में। ठीक है, टोटल प्राइस में या टोटल अमाउंट में। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।